और वस्तुतः जीव को सीधे भगवान का आश्रय लेना चाहिए। एक छोटा सा विचार हम प्रस्तुत करें। ध्रुव जी के साथ उनकी विमाता ने दुर्व्यवहार किया और उनके पिता उत्तानपाद भी ध्रुव बालक के प्रति न्याय नहीं कर सके। और यह बात जब ध्रुव की जन्मदात्री माता सुनीति को पता चली तो सुनीति का कर्तव्य था कि वह सुनीति सबसे पहले अपने पति से पूछती, महाराज उत्तानपाद से पूछती कि क्या मैं आपकी ज्येष्ठ साम्राज्ञी नहीं हूं और क्या ध्रुव आपका ज्येष्ठ पुत्र नहीं है? यदि मैं ज्येष्ठ साम्राज्ञी हूं और ध्रुव आपका ज्येष्ठ पुत्र है तो आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी अंक में बैठने का अधिकारी क्यों नहीं है? पूछ सकती थी। मान लो स्त्रैण उत्तानपाद न सुनते तो सुनीति को अपने ससुर जी के पास जाकर प्रार्थना करनी पड़ती कि आपने जिनको चक्रवर्ती सम्राट बनाया वे न्याय नहीं कर रहे हैं, अब आप के चरणों में प्रार्थना में गुहार लगा रही हूं, आप मेरे साथ न्याय कीजिए। उचित था कि नहीं था? बहू बेटियों पर संकट आता तो पति से समाधान नहीं तो ससुर जी समाधान करते हैं। पर सुनीति इतनी भक्तिमती हैं, ध्रुव की जननी हैं, उन्होंने समझ लिया कि हमारे ससुर जी कहेंगे हमने तो सब कुछ त्याग कर भजन का बीड़ा उठा लिया है, हम तो भजन में लगे हैं, अब ये न्याय अन्याय जिसको राजा बनाया वो जाने। बरबसराज सुत इंद्रपदीना नारी समेत गवन वन कीना। वो कहेंगे वो नहीं सुनते और मैं तप कर रहा हूं, मेरे पास तुम्हारा समाधान नहीं है, तो वे यही कहते कि तुम मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ। और मान लो ब्रह्मा जी कहते कि भाई धरती के हर झगड़े में नहीं सुलझाता हूं, भगवान ने ब्रह्मलोक में रहकर सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी, वो काम मैं करता हूं, मैं समाधान नहीं कर सकता, तो अंत में ब्रह्मा जी कहते कि भगवान नारायण की शरण में जाओ। जब हर समस्या का अंतिम समाधान श्री ठाकुर जी के ही चरणों में है तो प्रत्येक जीव किसी भी समस्या से ग्रसित होकर सीधे ठाकुर जी के चरणों का आश्रय क्यों न ले? इधर उधर भटकने की आवश्यकता ही क्या है? सीधे भगवान का आश्रय है। यही बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसा, जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाय। और पृथ्वी ने स्वीकार कर लिया। अब भगवान से प्रार्थना करी जाए और भगवान को पुकारा जाए तो कहाँ चलकर प्रार्थना की जाए? कोई कह रहा था वैकुंठ चलो, कोई कह रहा था क्षीर सागर चलो। भगवान शिव कह रहे हैं कि उस सभा में मैं भी सम्मिलित था, मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, देश काल दिश विदिशि माहुई, कहु सो कहाँ जहां प्रभु नहीं। तो प्रगट कैसे होंगे? अग जग में सब रहित विरागी, सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी।
प्रेम दे प्रभु प्रगट गिरी आगी। और यह बात सुनकर के पूरी सभा में साधु 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 की ध्वनि गूंजने लगी। और जहां पे खोजो वहीं मिलेगा पल भर की तलाश में सब समाहित चित्त से स्तवन करने लगे। सुनि विरंचि मन हरस तन पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर। इस दोहा में मनमोहन शरण जी किस भाव से स्तुति करना चाहिए उसकी पूरी पद्धति है इसमें। मन क्लेश से युक्त नहीं होना चाहिए, हर्ष से आनंद से भरा हुआ होना चाहिए। शरीर में प्रेम के लक्षण होने चाहिए, रोमांच होना चाहिए, हृदय प्रेम से द्रवित हो जाए, कंठ भर आवे, नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चले और चित्त की वृत्ति शरीर संसार से सर्वथा हट करके अपने आराध्य के चरणों में लग जाए। यह पूर्व भूमिका है स्तुति की। इस प्रकार की भूमिका में स्थित होकर कोई भगवान की स्तुति करेगा तो एक बार की ही स्तुति में समाधान हो जाएगा। हम लोग सब प्रार्थना कर लें। यद्यपि कल जन्म की बधाई भी हो गई, उत्सव भी हो गया, लेकिन ये स्तुति जरूरी है। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय 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 अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लाग विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सोवरऊ अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरोता, मन बच क्रम बानी, छाई सयानी, शरण सकल सुर योता, मन बच क्रम बानी, छाई सयानी, शरण सकल सुर योता। यह है शरणागति की पूर्व भूमिका। मन वाणी क्रिया से चतुराई छोड़कर भगवान की शरण होना। देवता कहते हम इसी प्रकार से सर्वतोभावेन आपकी शरण में हैं। शारद श्रुति शेषा
विषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुधी भगवाना। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमति नाथ पद कंजा। जानि सभे सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। एक बार की ही प्रार्थना में पुकार भगवान तक पहुंच गई और आकाशवाणी हुई कि मैं अनशन सहित मनुज अवतारा लेऊं दिनकर वंश उजारा। दशरथ जी को मैं अपने पिता के रूप में वर्ण करूंगा, कौशल्या जी को अपनी माता जी के रूप में वर्ण करूंगा, नारद जी के वचन को सत्य करूंगा और अपनी परात्पर शक्ति आह्लादनी शक्ति श्री जानकी जी के सहित में प्रकट होऊंगा। इस भूमि के भार का हरण करूंगा। देवताओं आप निर्भय हो जाओ। और देवताओं के हृदय में हर्ष हो गया। पृथ्वी माता को निर्भयता प्राप्त हुई और उनके हृदय में अभय भई धरती अभय हो गई और भरोसे जिए आवा। हृदय में भरोसा हो गया कि अब अधिक समस्या का अनुभव अधिक काल तक हमें नहीं करना पड़ेगा। अब समाधान का क्षण आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि सब स्वरूप ले ले करके और सब बानर का शरीर धारण करके भगवान की सेवा में जाओ। और वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, समय का संकोच है, कौन सा देवता किस बानर के रूप में आया वो सब वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है। मूल ग्रंथ में आप देख लेना। बनचर देह धरी छिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा हरि मार्ग चित वही मति धीरा। भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारी धरती देवताओं के रूप में बानरों से वृक्षों से व्याप्त हो गई। और उसी समय श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जिनके धर्मशीलता का वर्णन दशरथ जी के संबंध में कहा गया, वेदो दशरथो नृपः, साक्षात वेद मूर्ति हैं दशरथ। वेद किससे मुख से प्रकट होता है? वैसे वेद नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय है, पर वेदों का प्रथमतः प्राकट्य भगवत संकल्प से ब्रह्मा जी के मुख से होता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तो अज जो हैं दशरथ जी के पिता, जो अज हैं वो साक्षात ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी से वेद प्रकट होते हैं, इसलिए अज से दशरथ प्रकट होते हैं। अदे वेदो दशरथो नृपः। और वेद के 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। इन तीनों का क्रमशः कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये तीनों इनका आचार्यत्व तो करने वाली है, ऐसा समझिए। ज्ञान शक्ति के अधिष्ठात्री कौशल्या, कर्म शक्ति के अधिष्ठात्री कैकेयी और सुमित्रा तो उपासनात्मिका, उपासना की अधिष्ठात्री श्री सुमित्रा। वेद अपने तीनों शक्तियों से जब वेद युक्त होता है तो उसके परिणाम स्वरूप वेदांत वेद्य तत्व श्री राम 4 रूपों में प्रकट होते हैं। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न। दशरथ जी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है।
और अपनी समस्या का समाधान गुरु जी के ही चरणों में है, ऐसा जान करके दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना की। और वशिष्ठ जी ने ऋष्य श्रृंग को बुला करके पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा और महर्षि ऋष्य श्रृंग ने आथर्वण ऋचाओं से भक्ति सहित आहुति दी है। तो अग्निदेव हविष्यान्न लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो प्राजापत्य पुरुष या भगवान वैश्वानर अग्नि जो खीर लेकर के प्रकट हुए हैं, उसके पूर्व में एक संकेत मिलता है कि उस यज्ञ में जो देवता आए हुए हैं वो देवता यज्ञेश्वर भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, हम रावण के अत्याचार से बड़े पीड़ित और बड़े दुखी हैं। सर्वान्नो बाधते, हम सबको हठपूर्वक बलपूर्वक हमको बाधित कर रहा है, बहुत दुखी कर रहा है, पीड़ित कर रहा है। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान से उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि शासितुम तम न शक्नुमः, उस रावण का शासन हम लोग नहीं कर सकते। तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, हम अवतार लेते हैं। तो मेरे बाबूजी कौन होंगे, पिताजी कौन होंगे? तो वहाँ वाल्मीकि में लिखा है शास्त्री जी कि रोचयामास पितरम दशरथम नृपम, भगवान ने वर्ण किया दशरथ जी का पिता के रूप में, ये मेरे पिताजी होने के योग्य हैं और ये मेरी माताजी होने के योग्य हैं। और ऐसा संकल्प करके भगवान अदृश्य हो गए। अब भगवान के अदृश्य होने के अव्यवहित उत्तर क्षण में अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हो गए। तो आचार्यों ने भाव दिया है कि वस्तुतः वो चरु कोई चावल चीनी खीर वाला चरु नहीं था। खीर बनती तो इन्हीं पदार्थों से है, पर वो चरु वस्तुतः सच्चिदानंद ही, सतचित आनंद की ही खीर थी वो, और वो कोई दूसरा चरु नहीं था। भगवान अंतर्हित होकर चरु रूप में प्रकट हो गए। भगवान अंतर्हित हुए और चरु रूप में भगवान प्रकट हो गए। इस प्रकार से भगवान तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाए, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समाए। राम तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, राम कौशल्यादि कहाँ चली आई। रामा अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, रामा उभय भाग आधे कर दीना। रामा के कई कहन नृप सोदयऊ, रामा रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। रामा कौशल्या के कई हाथ धरे, रामा दीन सुमित्रई मन प्रसन्न करी। रामा यही विधि गर्भ सहित सब नारी, हृदय हाँ भई हृदय हर्षित सुख भारी। रामा जा दिन ते हरि गर्भ आए। रामा सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब वह परम पवित्र अवसर आ गया। परम पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज एक भाव देते थे, आप लोगों ने उनके मुखारविंद से सुना होगा। पूज्य आचार्य जी भाव देते थे कि नवमी रिक्ता तिथि है, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, चौथ, चतुर्दशी, नवमी रिक्ता, ये तीन तिथियां रिक्ता हैं।
और रिक्ता जो है गर्हिता सर्व कर्मसु, सभी कामों में गर्हित है नवमी। तो नवमी बहुत दुखी थी कि मैं तो रिक्ता हूं और सब मुझे दुत्कारते, भाग यहां से, भाग यहां से, तेरे में कोई शुभ मुहूर्त नहीं बन सकता, भाग यहां से। बिचारी को भगाया, कोई सामने पास में खड़े नहीं होने देता रिक्ता नवमी को। अंत में रिक्ता ने राम जी की शरण ग्रहण की। नित्य साकेत, ये आचार्य जी का भाव है, नित्य साकेत बिहारी श्री रघुनाथ जी की शरण में गई। और तो अपने ढंग से पूज्य आचार्य जी वर्णन करते थे कि क्षीण दुर्बल कृशकाय मलिन दिग्धांगा जटिला और शोक परायणा दीना नवमी रुदन करने लगी। प्रभु करुणामय है, उसका रुदन श्रवण नहीं कर सके। कहा देवी तुम्हें क्या कष्ट है साकेत में, इतना क्यों रो रही हो? उसने कहा महाराज मैं अपना परिचय दूंगी तो आप मुझे यहाँ से भगा देंगे। क्यों? सबने मुझे भगा दिया है, मनुष्यों ने भगाया, राजा महाराजाओं ने भगाया, ऋषि मुनियों ने भगाया, देवी देवताओं ने भगाया, कहाँ तक कहें ब्रह्मा जी ने भी निकाल दिया मुझे। अब मैं कहाँ जाऊं? सब जगह से हार कर सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार, आपके द्वार पर आई हूं। पर मेरा नाम मत पूछिए, मैं अपना नाम बताऊंगी तो आप भी कहेंगे भाग यहां से। भगवान ने कहा मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं तुझे भगाऊं, मैं आए हुए का त्याग करता नहीं हूं। तो उसने कहा मैं तो विगरहिता सर्व कर्मसु रिक्ता हूं, रिक्ता तिथि हूं, नवमी हूं। इतना सुनते ही राम जी के कर्णांत सुदीर्घ कमलदल नेत्र करुणा से भर आए। बोले हमको तो रोने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हारे रुदन पर मैं न्यौछावर हो गया हूं और तुम शोक मत करो, संताप मत करो। रिक्त को ही तो हम खोज रहे हैं, जो पहले से भरा हुआ है उसमें मैं क्या भरूंगा, भरे हुए में क्या भरा जाएगा? जो रिक्त होगा उसी में कुछ न कुछ डाला जाएगा। तो तुम रिक्ता हो, ये तुम्हारे दुर्भाग्य की बात नहीं, ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। अब तुम सबसे श्रेष्ठ हो जाओगी। क्यों? मैं अयोध्या जी में चैत्र शुक्ला नवमी को ही अवतार ग्रहण करूंगा। बोलो नवमी मैया की जय। इस प्रकार से नवमी तिथि सबसे श्रेष्ठ हो गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र शुक्ला नवमी को भगवान प्रकट हुए। नवमी तिथि है, मधु मास है। मधु माने चैत्र। बसंत ऋतु के 2 मास होते, मधु और माधव। मधु माने चैत्र, चित्रा नक्षत्र की पूर्णिमा होने के कारण उसे चैत्र कहते हैं, और विशाखा नक्षत्र की पूर्णिमा होने के कारण उसे वैशाख कहते हैं। तो चैत्र और वैशाख इन 2 महीने को वसंत ऋतु माना गया। इन्हें मधु और माधव कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र मास में जन्म लेने वाला मृदुभाषी होता है, मीठा बोलने वाला होता है। चैत्र महीना में जन्म लेने वाला मीठा बोलता है। लगता है इसलिए तो नहीं इसको मधु मास कहते। मधु माने मधु, शहद को कहते ना, शहद तो मीठी होती है। ये मधु मास है, बहुत मधुर मास है। हो सकता है पहले न मधु रहा हो, राम जी के अवतार लेने से मधु हो गया हो। बहुत मधु मास है, मधु नहीं बहुत मधुर मास है, बहुत मधुर है।
राम जी के जैसी बोलन राम जी की ही है। किसी को बोलना सीखना हो तो राम जी से ही सीखे। कितना सीखेगा, रिहर्सल करेगा तो भी राम जी के जैसा तो कोई बोल नहीं सकता। राम जी के जैसा राम जी ही बोल सकते हैं। राम जी, शास्त्री जी, राम जी का बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। बहुत से लोग होते हैं, थोड़े बड़े हो गए, किसी भी क्षेत्र में किसी उच्च पद पर पहुंच गए, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली, बहुत अधिक कोई संपत्ति मिल गई, बहुत ऊंचा कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई, तो उनके मन में इतना गुमान भरा हुआ होता है कि हमसे पहले से कोई राम राम करेगा तो ही हम राम राम करेंगे, नहीं तो परमात्मा भी आ जाए पहले से नहीं बोलेगा तो हम क्यों बोलने लगे, हमारी क्या गर्ज पड़ी है। पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उठा करके देखो, राम जी को महर्षि वाल्मीकि कहते पूर्वभाषी च राघव। राम जी पूर्वभाषी हैं, परिचित अपरिचित से लेना देना नहीं। कोई व्यक्ति सामने पड़े, राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं भैया कैसे हो, अपनी ओर से बोलते हैं। राम जी पूर्वभाषी हैं। अरे राम जी पूर्वभाषी ही नहीं है, राम जी अपूर्वभाषी हैं। आप कहेंगे पूर्वभाषी और अपूर्वभाषी का मतलब क्या हुआ? अपूर्वभाषी का मतलब जो राम जी की वाणी सुन लेता है उसको लगता है इतना मीठा कभी हमने सुना ही नहीं। कल आप लोगों ने सुना ना, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर्जव आई, पृष्ठ पुष्ट तनु भये सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए। जिनकी वाणी का ये कमाल है, वो अपनी ओर से मीठा बोलें तो कितना मीठा बोलेंगे। अपूर्वभाषी, पूर्वभाषी, अपूर्वभाषी, मिष्टभाषी, शिष्टभाषी। गिरधर जी, बहुत से लोग मिष्टभाषी तो होते पर शिष्टभाषी नहीं होते हैं। मीठा तो बोलते हैं पर उन्हें शिष्टाचार का बोध नहीं होता। राम जी में शिष्टाचार बहुत है। मिष्टभाषी, शिष्टभाषी, स्मितभाषी। बहुत से लोग बोलेंगे सहजहु चितवत मनहु रिसौते। ध्यान दें, सहजहि चितवत मनहु रिसौते, ऐसा मुंह बिगाड़ के रखते हैं, लगता पता नहीं इनका क्या खो गया है, क्या गिर गया है, किसी ने 10-20 जूता लगा दिए हैं, क्या हो गया भगवान जान। राम जी सदा मुस्कुराते रहते हैं। आहा, क्या कहना। स्मितभाषी, मितभाषी हैं। मितभाषी है ना, बहुत ज्यादा बोलना अच्छा नहीं है। मितभाषी हैं। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, नारद जी ने, वाल्मीकि जी ने पूछा, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्ये दृढ़व्रतः, चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूते स्फुटः, विद्वान कः समर्थश्च कस्यैक प्रिय भाषण इत्यादि जो प्रश्न 16 प्रश्न पूछे हैं, उसमें यह भी उन्होंने पूछा है कि वाग्मी कौन है। तो नारद जी ने कहा बुद्धिमान नीतवान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवरण। वाग्मी, वाग्मी किसको कहते हैं? हमारे गुरु चरणदास जी हैं, काशी में पढ़ रहे हैं, अच्छे पंडित हैं। महर्षि पाणिनि ने 2 प्रत्ययों का विधान किया है, इग्मिनी और आलच और आचट। आल जाटचौ बहुभाषणी, आलच और आटच प्रत्यय बहुभाषी अर्थ में होते हैं। तो बहुत से लोग होते इतना बोलते हैं कि आपका माथा गर्म हो जाएगा सुनते सुनते।
अब बहुत देर तक बोलने के बाद कहेंगे कि मेरे कहने का मतलब ये है, घंटा भर बोलने के बाद कहेंगे मेरे कहने का मतलब ये है, फिर भी आप अपनी पूरी बुद्धि लगा दीजिएगा तो भी मतलब नहीं निकाल पाइएगा इनके कहने का मतलब क्या है। इतना बोलते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए और वाचोगमिनी, इसलिए दोनों प्रत्ययों का अलग अलग अर्थ है, एक निंदार्थ है एक स्तुत्यर्थ है। निंदार्थक है यो अयथार्थम बहुभाषते स वाचालः वाचाटो वा, और यो यथार्थम बहुभाषते स वाग्मी। राम जी मितभाषी हैं, ऋतभाषी हैं। बहुत से लोग कम तो बोलते हैं लेकिन इधर उधर की बातें बोलते हैं, जर्र बक्का करते हैं, क्या मतलब हुआ? ऋतभाषी हैं। रामो द्विर्नाभि भाषते, राम जी एक बार कह दिया सो कह दिया, दो बार कहने की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती है। राम जी के जैसे बोलने वाले, इसलिए लगता है सारी ज्योतिष राम जी के लिए ही बनी है। आहा, शुक्ल पक्ष के जन्म का भी बड़ा महत्व है। शुक्ल पक्ष में जन्म लेने वाला देवताओं का, ऋषियों का, अतिथियों का पूजक होता है, धर्मशील होता है, ऐसा ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा हुआ है। सब कुछ राम जी के जन्म के समय ग्रह नक्षत्र मुहूर्त सब कृतार्थ होने के लिए मानो वहाँ आए। शुक्ल पक्ष है, अवजित मुहूर्त है, और मध्याह्न काल में और भगवान ने अवतार ग्रहण किया। सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और कल भय प्रगट कृपाला वाली स्तुति हम लोग गा चुके हैं, इसलिए उस स्तुति को हम लोग प्रणाम करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। यहाँ